पुष्कर में एकादशी के शुभ अवसर पर आज एक भव्य आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गुरुद्वारा साहब पुष्कर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए मेला मैदान तक पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पुष्कर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही अनेक साधु संतों एवं पुष्कर निवासियों ने भी भाग लेकर श्रद्धा और भक्ति का वातावरण निर्मित किया। आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर एकादशी के उपलक्ष्य में तीर्थराज पुष्कर का भव्य और दिव्य मेला चल रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हमारी यहाँ की जो आध्यात्मिक यात्रा है वह संतों का आशीर्वाद से निकाली गई और हमारे बड़ी संख्या के अंदर मां मंडलेश्वर जी और पूरे संतों की टोली के साथ हमारे जो पुष्कर की विभिन्न सांस्कृतिक घटा बिखेरते हुए हमारी ये धार्मिक यात्रा गुरुद्वारा से स्टार्ट होकर ब्रह्मा मंदिर होते हुए सरोवर के किनारे होते हुए आज मेला मैदान में इसका समापन हुआ। इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए जिन सब लोगों ने सहयोग दिया उनका मैं धन्यवाद देता हूँ और तीर्थराज पुष्कर के लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पूरे मार्ग में इस बड़ी यात्रा का पुष्पमाला से अपने घरों पे खड़े होकर पुष्प वर्षा करी और विशेष तौर से देश और दुनिया के जो लोग यहाँ श्रद्धालु आए उन्होंने भी यात्रा का हिस्सा बने। स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद। आज जगत पिता ब्रह्मा की इस पावन धरा पर एकादशी से पूर्णिमा तक जो पंच तीर्थ महास्नान होता है और प्रतिवर्ष जो कार्तिक मेला लगता है जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ किया था, वहाँ आज एकादशी के दिन आध्यात्मिक पदयात्रा पुष्कर के सभी संत महंतों के नेतृत्व में और सभी धर्मों की और हमारे भगवानों की सब झांकियों के साथ में पुष्कर तीर्थ नगरी में आध्यात्मिक पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ है, जहाँ पुष्प वर्षा करके द्वार बना के सभी साधु संतों का और भगवान का स्वागत सत्कार किया गया है। और यहाँ मेला ग्राउंड पे आके सभी संतों महंतों का यहाँ शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और पुष्कर जो कि आदि अनादि तीर्थ है, सतयुगम केवलम पुष्करम त्रेतायाम नैमिषारण्यम द्वापुरे कुरुक्षेत्रे कलयुगे गंगा, ये मृत्यु लोक का वैकुंठ है जहां लोग आज अब आस्था की डुबकी लगाने के लिए 5 दिन तक आएंगे। ये पुष्कर तीर्थ अंतरिक्ष का तीर्थ है, पर 5 दिन इस जल में नारायण स्वरूप में भगवान पुष्कर राज पूजे जाएंगे और सभी लोग यहाँ आके पुण्य कमाएंगे और अक्षय पुण्य लाभ लेंगे और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है पशु तीर्थ स्नान करने के में पुष्कर सरोवर में। मैं अरुण पाराशर तीर्थ पुरोहित पुष्कर। आज एकादशी की आध्यात्मिक यात्रा मेला का धार्मिक शुभारंभ आज के एकादशी के दिन हुआ और पितामह ब्रह्मा जी का यज्ञ भी एकादशी से पूर्णिमा तक चला, जिसमें हमारे बड़े विद्वत वरण कैलाशनाथ जी दादी देवस्थान कमिश्नर गिरीश बच्चानी और डीएम साहब एसपी साहब सभी समाज श्री महंतों के सानिध्य में इससे हमारी पुष्कर की महिमा अधिक से अधिक बढ़े, सांस्कृतिक विरासत बढ़े और हमारे मेला का प्रादुर्भाव बढ़े, ब्रह्मा जी का मान सम्मान बढ़े। हम इसी से शिक्षा लेंगे कि सामाजिक समरसता समाज में आए, यही उद्देश्य है आध्यात्मिक यात्रा का कि इसका मान सम्मान यथावत रहे। महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य, नरसिंह मंदिर, नरसिंह घाट, पुष्कर। पुष्करम दुष्करम भाष पुष्करम दुष्करम तप पुष्करम दुष्करम दानम गंतुम चिवसु दुष्करम। आज कार्तिक शुक्ला एकादशी जहाँ तुलसी विवाह है, आज देव प्रबोधनी और देव उठनी एकादशी है, जहाँ सारे विश्व में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए। यहाँ पुष्कर राज में जहाँ 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है, जहाँ ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री यहाँ विचरण कर रहे हैं, ऐसी महान भूमि पर आज आध्यात्मिक यात्रा निकाल करके और सभी को तीर्थ यात्रियों को श्रद्धालुओं को हमने ये संदेश दिया है कि पुष्कर केवल जल का नाम नहीं है, पुष्कर बहुत बड़ा तीर्थ है और सब तीर्थों का गुरु है। यहाँ आकर के आप यहाँ अपना करोड़ों गुना स्नान करके दान करके पुण्य करके करोड़ों गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ दादी पुष्कर राज। क्या प्रोग्राम हुआ, किसके द्वारा हुआ, कौन मुख्य अतिथि आए थे, कहाँ से जी, जैसे पुष्कर मेले का शुभारंभ जो धार्मिक मेले का है वो आध्यात्मिक यात्रा से माना जाता है और आज एकादशी के पावन पर्व पर आज सुबह 8:30 बजे गायत्री शक्तिपीठ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, जिसमें न केवल पुष्कर के बल्कि पूरे राजस्थान के और देश के साधु संत महंत पधारे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। माननीय सुरेश सिंह रावत जी जो जल संसाधन कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मेले में साधु संतों का आशीर्वाद लिया और पूरे मेले के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की।
क्या क्या कार्यक्रम हुए आज यात्रा? मूल रूप से ये शोभा यात्रा निकलती है जिसमें सारे जो सामाजिक संगठन हैं, सारे प्रमुख प्राइवेट स्कूल्स हैं, आश्रम हैं, उनकी भव्य शोभा यात्रा निकलती है और पूरे सारे पुष्कर में हमारे द्वारा पुष्प पहले ही बांट दिए जाते हैं और सारी यात्रा का पूरे रास्ते भव्य पुष्पों से स्वागत किया जाता है। आपका नाम? गिरीश बच्चानी, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर। इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस, IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। जिस दिन घर में खाना नहीं बनता है ब्रेकफास्ट क्या क्या बैठ जाता हूँ यार। बस हफ्ते में एक बार आते हैं, अच्छा लगता है ना खाना। जब बात हो अच्छे खाने की तो नाम आएगा ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर का। यहाँ हर डिश में है ताजगी, शानदार स्वाद और भरपूर संतुष्टि। चाहे मन हो पिज्जा खाने का या क्रेविंग हो चाइनीज मंचूरियन की, डोसा, बर्गर, नॉर्थ इंडियन थाली या स्ट्रीट फूड, हर चीज मिलेगी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और दिल जीत लेने वाला स्वाद, यही है ब्रिजवासी की पहचान। तो आज ही आइए ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर, सिने वर्ल्ड चौराहा, कोटरा, अजमेर। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।